वो हमने कल ही बात कर ली थी कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की कहानी जो है ना, उसमें हमें क्या मानना है, उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर में भी पॉइंट नंबर 1 मैं बात करने जा रहा हूँ 3D सीरीज की, और उसमें भी मैं बात करने जा रहा हूँ मेटल के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स है ना 3D की, जितने भी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सब के सब पे +2 चार्ज, सब पे क्या +2 चार्ज अगर है, तब ये लिगेंड कैसे कंसीडर किया जाएगा, ये लिगेंड कैसे कंसीडर किया जाएगा। तो देखो भाई, तब यहाँ कहा, यहाँ इधर वाले सब क्या होंगे, इधर वाले क्या होंगे, वीक लिगेंड होंगे, और ये वाले क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। बोलो समझ आई कुछ कहानी। ये बात हमने कल कर भी ली थी। फिर हमने कहा कि भैया जब मेटल है ना, मेटल, दूसरी बात क्या याद रखनी थी, मेटल के है ना 3D की है, इसकी है 3D की, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है, +3 है। तो वाटर को क्या किया था आपने, वाटर को आपने ना 50-50 किया था, यानी सर वाटर को छोड़ दो, लेकिन वाटर को कौन, मतलब ये सारे छोड़ दो, वाटर का मतलब ये सारे छोड़ दो, ये सारे, इनको छोड़ के बाकी इधर के सब जो है वो वीक फील्ड लिगेंड होंगे, और इधर के जो है वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। ठीक है ना, वाटर से ये सारे ऑक्सीजन डोनर वाले जो है ना, वो सारे के सारे छोड़ दो। अब ये सर, ये तो समझ में आ गया कि कोई मेटल अगर +3 में है तो ये सब वीक होंगे, ये सारे स्ट्रॉन्ग होंगे, ये सारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, और ये ऑक्सीजन वाले जो है, अब इनका डिपेंड करता है मेटल। तो देखो भाई, अगर ये है, कौन है, OH है, सी C2O4-2 है, ठीक है ना, ये -1 है, ठीक, फिर ये H2O है, ये सारे के सारे है ना, अगर भैया मेटल आती है कोबाल्ट +3 या निकल +3, है ना, और इधर आता है Mn और Fe, Mn+3 और Fa+3। इसके बाद इधर वाली जो है, उन सब के लिए, उन सब के लिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इनके लिए ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, और इनके लिए ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। समझ में आई बात, इनके लिए ये जो सारे के सारे है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, और इनके लिए ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्लियर कट, बस यही वाली दो बातें याद रखनी है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। फिर लास्ट मैंने बोला था कि भैया अगर 4D हो, 5D हो, भले मेटल +2 हो, भले मेटल +3 हो, भले +4 हो, सो ऑन हो, सबके सब क्या होंगे, ये ऊपर जो केमिकल सीरीज दिख रही है ना, ये सारे के सारे क्या होंगे, इन मेटल्स के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। क्लियर है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं फिर कह रहा हूँ, बस ये जो 2 लाइन लिखी है, नीचे वाली तो लिखने की याद ही नहीं, मतलब याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो सीधे कि 4D 5D +2 +3 कुछ भी हो, स्ट्रॉन्ग लगाना है, सीधा स्ट्रॉन्ग लगाना है, स्ट्रॉन्ग लगाना है। आइए अब बात कर लेते हैं अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। तो कल भी ये बात की थी अपन ने, लेकिन फिर से बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर। तो यहाँ पे क्या कहानी थी कि अगर मेटल हो 3D सीरीज की, उसमें भी मेटल हो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, क्या हो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो मतलब नाइट्रोजन वाले जो है ना, वो तो होंगे बेटा स्ट्रॉन्ग, इसके लिए क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और वाटर वाटर के इधर वाले जो है ना, वो होंगे क्या, वीक फील्ड लिगेंड होंगे। ये क्रिस्टल फील्ड ने बताया है, तो कौन से होंगे, वीक फील्ड लिगेंड होंगे। और अगर इनको छोड़ के 3D की कोई भी मेटल +3 हो, चाहे +4 हो, चाहे +5 हो, कुछ भी हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होगा। और चाहे भले इसके अलावा
चाहे भले इसके अलावा क्या हो, इसके अलावा 4D हो, 4D हो चाहे 5D हो, उसमें +2 हो भले +3 हो, है ना, कुछ भी मेटल हो, चाहे +4 हो, ऑलवेज वी कंसीडर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या कंसीडर करना है? स्ट्रॉन्ग। तो भाई लाइन तो ये एक याद करनी है और 2 लाइन पीछे वाली याद करनी है ये, और इसके अलावा कुछ याद थोड़ी करना है यार, नहीं करना ना, बस सिंपल कहानी है ना, सिंपल कहानी है। तो देखो भाई, ये हमने स्प्लिटिंग कर ली थी किसकी, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग करोगे तो नीचे T2G होगा, ऊपर EG होगा, और टेट्राहेड्रल की करोगे, किसकी, टेट्राहेड्रल की करोगे तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ये सब बना लिए थे अपन ने, हटाओ ना, D4 D3 D5 6, ये सब मैंने कल की क्लास में सब समझा दिया था, सारे लिगेंड जो है वो सब समझा दिया था, वीक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन से होंगे, कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, सब। टेट्राहेड्रल का देख लो एक बार, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कैसे थी, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग ऐसे थी, मतलब 3 ऊपर है 2 नीचे, इजी नीचे T2G ऊपर है।